हेलो ऑल, आई एम नीलेश एंड वेलकम टू माय इनसाइड पावर यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट पीएचडी एडमिशंस। सो इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में आज देखेंगे। बिफोर दैट, आप अगर इस चैनल पे नए हो, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिलेटेड एमटेक पीएचडी एडमिशंस इन वेरियस आईआईटीज एनआईटी इंस्टीट्यूट्स and various PSU recruitment jobs and assistant professor job recruitment in this channel. So please subscribe. So let's see on the website. अभी हम वेबसाइट पे ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 21। यहाँ पे आप इस लॉगिन पे अगर क्लिक करोगे, यू विल गेट लॉगिन फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। आप यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। आफ्टर दैट लॉगिन यू कैन फिल द फॉर्म। ओके, सो बिफोर दैट वी विल नो how the detailed information is that. If you click here फॉर द NIT एडमिशन फॉर PhD, यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है जो कि जुलाई एडमिशन 21-22 के लिए है। आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन नोटिफिकेशन है। यहाँ पे उन्होंने हॉस्टल फी रिगार्डिंग एमटेक और PhD एडमिशन के लिए दिया है। कॉस्ट टू एप्लीकेशन फॉर्म और हॉस्टल एमिनिटीज फंड एंड वेरियस फंड्स दे हैव गिवन। दिस इज वन टाइम फी फॉर दिस NIT Calicut. After that every information is given on this information brochure. आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पर प्रोग्राम्स ऑफ द स्टडी क्या है फॉर बीटेक के लिए, ये एलिजिबल ब्रांचेस है। आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए एमटेक, मास्टर्स ऑफ प्लानिंग प्रोग्राम के लिए ये ब्रांचेस है और उसके लिए रिस्पेक्टिव प्रोग्राम कोड यहाँ पे उन्होंने दिया है। MSc प्रोग्राम है। आफ्टर दैट मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च एंड कंसल्टेंसी हियर। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए यहाँ पे अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल बिल्डिंग डिज़ाइन। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे रिसर्च एरियाज दिया है, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे डिटेल में सब दिया है। ठीक है, फिजिक्स है, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज दे हैव गिवन डिटेल। what the research areas they have specified here. यहाँ पे उन्होंने ये भी दिया है वर्किंग आवर्स कितना रहेगा। क्लास टाइमिंग जो है वो उन्होंने स्पेसिफाई किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। ये कोड है रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल EE, कंप्यूटर साइंस CS, ये डिपार्टमेंटल है। हियर यहाँ पे उन्होंने दिया है एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। फुल टाइम FT, पार्ट टाइम PT और एक्सटर्नल EX, ये उनकी शॉर्ट फॉर्म है। एलिजिबिलिटी एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के लिए जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, they have the ME, MTech or MS degree in appropriate branch of study with minimum of 60% mark. उनका CGPA 6.5 आउट ऑफ 10 होना चाहिए और अबव होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट दे हैव क्वालिफाई CSIR, JRF, UGC, NET, CSIR exam and the GATE score they have required. Okay, for the fellowship they want this type of score. Okay, after that department of electronics and communication engineering, each department के लिए उन्होंने भी ये separate criteria दिया है। For admission to PhD program in ECE department, candidate with ME, MTech or equivalent electronics communication, they require these branches. Architecture planning, faculty of material science and engineering, faculty of biotechnology sciences, मैनेजमेंट साइंस, डायरेक्ट बीटेक और BE ग्रेजुएट फॉर द PhD एडमिशन। यहाँ पे भी उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है। अगर आपको डायरेक्ट PhD के लिए एडमिशन लेना है, दोज हु आर फ्रॉम BE BTech directly, so they can take admission. They have specified qualifying criteria that 8.5 CGPA required on 10 pointer scale or 80% marks of SC ST PWD candidates or 8 CGPA on this 10 pointer scale. Okay, after that in addition this criteria GATE score should be required, and in the respective discipline of fellowship for JRF, UGC, NET, CSIR, ये क्वालिफिकेशन में आपका स्कोर, नेशनल लेवल का स्कोर जो है वो मैंडेटरी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर दोज हु क्वालिफाइड रिसीव्ड फेलोशिप फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी
The amount of fellowship shall be as per the norm of funding agency. Okay, so direct PhD program is applicable to only to engineering departments. So यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट प्रोसेस क्या है फॉर द पीएचडी एडमिशन आप यहाँ पे देख सकते हो. सो यहाँ पे उन्होंने कोर्स रिक्वायरमेंट दिया है, क्रेडिट रिक्वायरमेंट कितना चाहिए. सो फाइनेंशियल असिस्टेंस, whatever the assistance will be given from the institute, they will have shown here. After that, fee structure for semester, monsoon semester and winter semester they have given. So everything detail is given. So यहाँ पे आप देख सकते हो. अब आते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पे. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स उन्होंने दिया है. एक्टिवेशन ऑफ द वेबसाइट फ्रॉम सबमिशन ऑनलाइन 9 अप्रैल से चालू हुआ है और अभी ये 15 मई, जो कि अभी भी 15 डेज बाकी है. तो 15 मई का जो भी लास्ट डेट है वो इस एप्लीकेशन के लिए है. आफ्टर दैट 7 जून को ये पब्लिश होगा फाइनलाइजिंग लिस्ट फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट. And after that, the interview or whatever the selection process will be there, that will be announced later, or they will give you a mail on that, the details will be shown. Okay, so this is regarding the NIT Calicut for the PhD admission. So आप यहाँ पे डिटेल में वेबसाइट पे देख सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो. सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब and press the bell icon so that you will get all the notifications related to MTech and PhD admission. So thank you for watching my video. Please subscribe. Thank you.